सलमान खान की जुड़वा फिल्म की हीरोइन रंभा के आजकल के हालात देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। भारत की कैसी महिला जो पत्थर और रेत खाती है, लेकिन क्यों? और रामायण सीरियल में राम बने इस बंदे की जिंदगी की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखते रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। फिल्म जुड़वा में सलमान खान की प्रेमिका का रोल करने वाली रंभा को तो आप सभी ने देखा ही होगा, पर आखिर रंभा ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा और अब वे कहाँ रहती हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। रंभा का जन्म विजयवाड़ा के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में वे चेन्नई चली गई और वहाँ से अपनी स्कूलिंग की। स्कूल में एक नाटक में उन्होंने छोटा सा रोल किया और वहाँ एक मलयाली फिल्म प्रोड्यूसर की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद उन्होंने मलयाली, तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और नाम कमाया। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जल्लाद से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया। पर एक टाइम ऐसा आया जबकि रंभा ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया। रंभा का कहना था कि उन्हें काम मिल रहा है, पर उन्हें जिस तरीके का काम चाहिए उन्हें वो नहीं मिल रहा। वे प्रोस्टिट्यूट्स और आइटम गर्ल वाले रोल्स से तंग आ चुकी हैं और इसीलिए वे साउथ वापस जा रही हैं। पर रंभा ने साउथ में भी ज्यादा फिल्में नहीं की। उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जो बुरी तरह पिटी और इस फिल्म ने रंभा को कर्जे में डुबो दिया। रंभा फिलहाल अपने पति जिनसे उनकी मुलाकात एक एड कैंपेन के दौरान हुई थी और 3 बच्चों के साथ कनाडा में रहती है और अब उनका पूरा परिवार पर ही ध्यान है। नंबर 8। हर किसी का खाने का टेस्ट अलग होता है। किसी को तीखा खाना ज्यादा पसंद होता है तो किसी को मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है। पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें खाने में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए कुसुमावती देवी से। यूपी के वाराणसी की रहने वाली कुसुमावती 18 साल की थी जब उन्होंने एक बाबा के कहने पर कंडे की राख और बालू रेत खाना शुरू किया और अब वे 75 साल के हो चुके हैं और दिन की लगभग आधा किलोग्राम्स बालू खाती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा उनके शरीर में आयरन की कमी के चलते हो रहा है। हालांकि कुसुमावती का कहना है कि उन्हें रेत खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि जब वे रेत नहीं खाती तो उन्हें नींद नहीं आती। नंबर 7। जैसा भारत में आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है, वैसा दुबई में नहीं करना होता, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री सिटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुबई की सरकार कमाई कैसे करती है? तो चलिए आज आपको बताते हैं। असल में दुबई की सरकार 3 तरीकों से कमाई करती है। पहला तरीका है फाइन्स यानी जुर्माना लगाकर। दुबई में कई ऐसे रूल्स है जिन्हें तोड़ने पर वहाँ की सरकार काफी जुर्माना चार्ज करती है। दूसरा तरीका है टूरिज्म। दुबई में कई ऐसी जगह है जिन्हें देखने पर हर साल दुनिया भर में लाखों लोग आते हैं, इसीलिए टूरिज्म दुबई की सरकार के लिए कमाई का एक शानदार सोर्स है। और तीसरा तरीका है वैल्यू एडेड टैक्स। साथ ही दुबई की सरकार फ्लैट्स बेचकर भी काफी पैसे कमाती है, क्योंकि दुबई में फ्लैट्स खरीदने वाले ज्यादातर लोग काफी रईस होते हैं। नंबर 6। हम और आप आए दिन पढ़ते और सुनते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, पर हाल ही में एलन मस्क का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो आपकी आंखें खोल देगा। इस वीडियो में एलन मस्क कह रहे हैं कि धरती पर ज्यादा लोग नहीं है, धरती पर और लोग होने चाहिए थे। दुनिया भर में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग मर रहे हैं, इसीलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर लोग ऐसे ही कम बच्चे पैदा करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सभ्यता में लोगों की कमी हो जाएगी और ये सबसे बुरा टाइम होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 5। जर्मनी की सरकार ने अपने सभी पब्लिक प्लेसेस में नॉर्मल बेंचेस की जगह कुछ इस तरीके की लहराने वाली बेंचेस लगवा दी है। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। असल में इन बेंचेस को लगाने का कारण है अपने नागरिकों की मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब आप कहेंगे कि बेंचेस का मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना हो, तो आपको बता दें कि ये बेंचेस स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है। जब भी कोई व्यक्ति इन बेंचेस पर बैठकर उन्हें कुछ इस तरीके से मूव करता है तो ये बेंचेस कुछ इस तरीके से एक लहर की तरह मूव करती है और इसे देखकर बेंच पर बैठे व्यक्ति का मूड अच्छा हो जाता है और उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस कुछ हद तक कंट्रोल होते हैं। क्या भारत सरकार को भी इस तरीके की बेंचेस भारत में लगवानी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 4। हर हेलीकॉप्टर या प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसका काम होता है फ्लाइट के दौरान कैबिन में बैठे पायलट्स की बातें और उनके हर मूव को रिकॉर्ड करना। ऐसे में अगर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके क्रैश के असली कारण का पता लगाया जा सकता है और जल्द ही ऐसा ब्लैक बॉक्स धरती का भी होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। धरती के लिए बनाया जा रहा ये ब्लैक बॉक्स जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे तस्मानिया आइलैंड पर रखा जाएगा। इस ब्लैक बॉक्स को बनाने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि ये ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका है। ये ब्लैक बॉक्स स्टील का बना है जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और सोलर पैनल से चार्ज होगा। इस बॉक्स में धरती के आने वाले 100 साल का डेटा स्टोर होगा, ताकि अगर कभी धरती को कुछ हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चल पाए कि आखिर धरती का विनाश कैसे हुआ और इंसानों ने अपने आखिरी दिनों में क्या गलतियां की। नंबर 3। आजादी के बाद से भारत में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए जिनमें करोड़ों का खर्च आया, पर हाल ही में भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जो कि भारत का आज तक का सबसे
महंगा प्रोजेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसे भारत 2030 तक लॉन्च करेगा। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाने में भारत को 80,000 करोड़ तक का खर्च आ सकता है, जो कि भारत का आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत का अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट कौन सा था? अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ खाना खाते हुए आपका कुछ खाना ठंडा हो जाता है और आप उसे गर्म करने के लिए देते हैं। पर अगर आप जापान के रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और सूप ठंडा होने पर उसे गर्म करने के लिए कहेंगे तो वे आपको एक अंडा लाकर दे देंगे। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। जापान के कई रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर्स को सूप गर्म करने के लिए स्टील का बना ये अंडा देते हैं। इस स्टील के अंडे को काफी ज्यादा गर्म किया जाता है। ऐसे में आप जैसे ही इसे अपने ठंडे सूप में रखेंगे, आपका सूप तुरंत गर्म हो जाएगा, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते है ना मजेदार। नंबर 1, डीडी नेशनल पर आने वाली रामायण को तो आप सभी ने देखी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि रामायण में राम का रोल अदा करने वाले एक्टर अरुण गोविल के फिल्मी करियर को रामायण ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। रामायण में राम के किरदार में दिखने के बाद अरुण भारत के लोगों में इतने पॉपुलर हो गए कि वे जहाँ जाते लोग उन्हें राम समझकर उनके पैर छूने लगते और लोगों की नजरों में उनकी उसी की छवि की वजह से उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उन्होंने बी और सी ग्रेड्स की फिल्मों में काम करना शुरू किया। इससे हुए ये कि जो लोग उन्हें राम समझकर उनकी इज्जत करते थे, उन्होंने उनकी फिल्मों को बायकॉट करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।